आज हमारी दिन की शुरुआत जो है होटल रॉयल बेंजा से शुरू हो रही है। इस वक्त मैं हूँ रॉयल बेंजा में। बाल देखिए अभी तक बेतरतीब है। जस्ट मैं नहाकर जो है सोफा में बैठा हुआ हूँ। कल रात को हम लोग इस होटल में जो है चेक इन किए थे। होटल अच्छा है लेकिन पार्किंग की थोड़ी असुविधा है। पार्किंग की असुविधा इन सेंस पार्किंग काफ़ी कंजेस्टेड है और बाकी सब ठीक है। रेस्टोरेंट में आपको हर चीज़ उपलब्ध नहीं है, केवल चाइनीज़ और कॉन्टिनेंटल मैक्सिमम है। वो भी अगर थोड़ा सा समय बीत जाए तो वो भी आपको नहीं मिलेगा। तो हालांकि होटल जो है वो काफ़ी सेंट्रल प्लेस में है, मार्केट वगैरह नज़दीक है, शॉपिंग वगैरह के लिए काफ़ी उपयुक्त है। तो सब ठीक है। थोड़ी देर में मैं आपको एक रूम टूर दे देता हूँ और बाहर से मैं आपको दिखा दूंगा कि होटल देखने में कैसा लगता है। ये होटल हम लोग को 1962 रुपया ट्रिपल ऑक्यूपेंसी में पड़ा है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि गुड होटल। बाहर में लॉन्च का कुछ दृश्य इस तरह से है। ये काफ़ी सारे पेंटिंग्स यहाँ पर लगे हुए हैं जो विभिन्न परिस्थितियों को या विभिन्न प्लेसेस को डिपिक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है गॉड हैज नो रिलीजन, उसी तरह से कुछ एक यहाँ पर जो है एक किसी छोटे से जानवर का भी जो है यहाँ पर डिपिक्ट किया गया है फोटो को। और 2 लिफ्ट है होटल में, ये देखिए यहाँ पर। और एक यहाँ पर डॉग विथ पप्पी का एक पोस्टर है, पेन फोटो फ्रेम है। और उधर में एक हमारे जंगल के राजा शेर का फोटो है। कुल मिलाकर अच्छा एम्बियंस है। और उधर में सीढ़ी के नीचे में उन्होंने वॉल को ऐसे एम्प्टी नहीं छोड़ा है, उधर भी एक वॉल पेपर जो है वहां भी लगाया हुआ है। इस तरह से कुल एक अच्छा अरेंजमेंट इन्होंने लॉन्च एरिया में भी किया हुआ है। रूम का हालत देखकर आप लोग डर मत जाइए। हम लोग अस्त व्यस्त कंडीशन में रखे हुए हैं क्योंकि अभी थोड़ी देर के बाद हम लोग चेकआउट करेंगे। तो इसलिए जो है सामान वगैरह सब सजाया जा रहा है और इसलिए जो है सभी सामान जो है एक जगह पर लाया जा रहा है। अब रूम जहाँ तक है ट्रिपल ऑक्यूपेंसी में एक बड़ा सा किंग साइज बेड है। एक छोटा सा बेड हम लोग को अलग से भी दिया गया और ये कवर्ड है जो खुला हुआ है, इसके अंदर सामान हम लोग रखा था, उसको लाकर अभी हम लोग सजा रहे हैं। लाइटिंग वगैरह बढ़िया है। एसी रूम था। ये देखिए जो सेपरेट बेड जो दिया था उसका भी हालत कुछ खराबी है, हम लोग खराब कर दिए हैं। अभी थोड़ी देर में हम लोग चेकआउट फॉर्मेलिटीज पूरी करेंगे। चेकआउट फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद आप लोगों के साथ मैं ब्रेकफास्ट पॉइंट में मिलता हूँ। चेकआउट फॉर्मेलिटीज पूरा कर लिए हैं। अब हम लोग का समय हो गया है रॉयल बेंजा को छोड़ने का। अब हम लोग रॉयल बेंजा को छोड़कर बाबाई होटल विजयवाड़ा का एक फेमस होटल है, वहीं जा रहे हैं हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो चलिए बाबाई होटल चलते हैं और ब्रेकफास्ट पॉइंट पर मिलते हैं। सुबह सुबह हम लोग निकल गए हैं विजयवाड़ा के सड़कों पर। हालांकि सुबह सुबह भी यहाँ पर ट्रैफिक अच्छी खासी मात्रा में उपलब्ध है। आप लोग देख ही रहे हैं, दुकान अभी तक खुला नहीं है। सुबह सुबह का समय है, 6:45 बजे है। सब हमें पता कर लिया है। 6 గంటలకే ఓపెన్ చేస్తారు। तुम दुखी मत हो। కాకపోతే అన్నీ ఉండవు 6 గంటల सब रहा है। అన్నీ ఉంటాయి। इडली रहेगा, इडली, उपमा, डोसा। अभी भी हम लोग भी दर्शकों के बचपन में आया था, खाया था, दांस के खाया था। అప్పుడు చిన్న పిల్ల కాబట్టి ఏది పడితే అది తినేది। ఇప్పుడే అంతా చైనీస్ ఫుడ్స్ ఇష్టం ఆవిడకి। ఎక్కడ మా ఇంట్లో కంట్రోల్ कर रहे नॉन वेज ना खाने के लिए।
డెఫినెట్ నీకే కొరుక్కుంటుంది కదా. నాకు తెలుసు. Take the next right onto Nageshwara Rao Building Road. एकदम हाथ पान में रख के हाथ उठा के पान में रख के अब यहाँ से राइट की तरफ मुड़ेंगे और राइट की तरफ मुड़ने के बाद में राइट में ही बाबाई होटल है, जो बहुत ही फेमस होटल है विजयवाड़ा का ब्रेकफास्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। బాబాయ్ ఫిల్టర్ కాఫీ ఉంది. वही वाला है। ఆ, అదే బాబాయ్ హోటల్ అదే. అదే ఈ కార్లన్నీ అక్కడికే. destination is on the right. ఆ కార్ తీస్తున్నాడు వైట్ కారు అక్కడ పెట్టియచ్చు మీరు. ये जगह అదో డ్రైవర్ వెళ్ళాడు. ఆపండి. అది తీగానే మీరు పెట్టేస్తారు. गाड़ी हम लोग पार्क कर दिए हैं। ये रहा बाबाई होटल। बाहर से दिखने में कुछ इस तरह दिखता है। इससे पहले जब हम लोग आए थे एक झोपड़ी जैसा था। आज दोपहर तक तुमको भूखा रहना होगा, 12-1 बज जाएगा। यहाँ पर सेल्फ सर्विस सिस्टम है, केवल पानी देने के लिए और प्लेट उठाने के लिए ही आदमी लोग उपलब्ध है। टोकन लेकर आपको जाना है और लाइन में लगकर आप अपना ब्रेकफास्ट ले सकते हैं। वाइफ हमारी लाई है हमारे लिए दलिया उपमा चटनी के साथ, और खुद लेके आई है अपने लिए रवा डोसा, जो उसका पसंदीदा ब्रेकफास्ट। ये हम लोग खाने के बाद निकलेंगे। बाबाई होटल में हम लोग का नाश्ता हो गया है। करीब करीब हम लोग 18-19 साल बाद आए थे, है ना उषा? 18-19 साल बाद। 18-19 हाँ, दर्शु छोटी थी तब आया था। దానికి ఇప్పుడు 18 साल 19 साल हमारे वो करीब 15 साल तो मान के चलिए, 14-15 साल बाद जो है हम लोग 12 साल రెండు దానికి డ్రెస్ కూడా తీసాను బాగా ఫ్రాక్ ప్లాట్ यहाँ पर आए हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं सूर्यलंका बीच की ओर। तो चलिए चलते हैं। करीब यहाँ पर 92 किलोमीटर शो कर रहा है 92 किलोमीटर्स और 2 घंटा 11 मिनट का समय है। एक्सपेक्टेड अराइवल टाइम गूगल बहना की तरफ से 11:30। तो चलिए चलते हैं सूर्यलंका बीच की ओर। विजयवाड़ा में सड़कों पर चलते समय मैंने ये महसूस किया, यहाँ पर 2 व्हीलर में हेलमेट पहनना कोई भी बाध्यता नहीं है। दूसरा, यहाँ पर सड़क पर ऑटो चालक लोगों का पूरी तरह से मनमानी, कोई वो लोगों को कुछ बोल नहीं सकता। वो लोग जिधर भी घुमा सकते हैं, जिधर से भी जा सकते हैं, ये उन लोगों का स्पेशलिटी है। तो ये सुबह सुबह जो है ये दशा है। हम लोग आते समय कहीं शाम को अगर फंस गए तो हम लोग का क्या हाल होगा ये तो ईश्वर ही बता सकता है। सड़कें खाली है तब गाड़ी जो है मनमाना तरीका से चलाया जा रहा है यहाँ पर, और जब भीड़ होगी तो क्या होगा। बड़ी मेहनत के बाद इसी तरह से जो है हाईवे पे पहुंच गए हम लोग। आज भी सुबह सुबह काफी धुंध है। ये है कृष्णा नदी का మ్యారేజ్ అంటారు प्रकाशम बैरेज के ऊपर अभी हम लोग चल रहे हैं। अभी हम लोग मुड़ गए हैं तेनाली की तरफ और हम लोग को अभी जाना है 1.5 किलोमीटर इस NH-16 का सर्विस रोड में। अभी हम लोग जिस इलाका से गुजर रहे हैं इसका नाम है वड्डेश्वरम। एक छोटा सा कस्बा है सूर्यलंका बीच जाने के रास्ते में। विजयवाड़ा से श्रीलंका बीच जाने के रास्ते में कोई बहुत बड़ा शहर नहीं आता है, केवल एक चिराला एक शहर है जिसको कि साइड से ही बाईपास करता है। एक है नड़कुदरू और एक है चिंतालपुरी। ये दो जो है
छोटे छोटे कस्बे आते हैं। वो भी ये मान के चलिए कि दोनों बहुत ही छोटे छोटे कस्बे हैं और उनका कोई बहुत ज़्यादा जानकारी लोगों को भी नहीं है। नॉर्थ इंडियंस को क्या साउथ इंडियंस को भी बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ, वड्डेश्वरम काफ़ी फेमस जगह है क्योंकि वड्डेश्वरम के लोग जो है पकवान वगैरह बनाने के बहुत फेमस होते हैं, तो इसलिए वड्डेश्वरम थोड़ा फेमस जगह है। वहाँ पर जो है रोड बीच बीच में काफ़ी ख़राब है, फिर उसके बाद कुछ दूर ठीक हो जा रही है, फिर उसके बाद जो है फिर ख़राब है। इसी तरह से जो है पूरा रास्ता जो है अभी हम लोग पार कर रहे हैं। सड़क के दोनों किनारे देखिए काफ़ी सारे बड़े बड़े मकान बने हुए हैं। अब पता नहीं अगर रोड चौड़ीकरण कभी होगा तो किस तरह से होगा, ये भगवान ही जानता है। सड़क के दोनों किनारे ज़बरदस्त पेड़ पौधे हैं इस तरफ, और उसमें हर तरह के पेड़ पौधे हैं। आम का बगीचा भी है, नारियल का पेड़ भी है और खेत खलियान भी है। सब तरह का जो है यहाँ पर हम लोग को जो बागान है, खेत है, देखने को मिला है। या फिर देखिए सड़क बुरी तरह से खराब है। इसी तरह से जो है चल रहा है पूरा आज का सफर। यहाँ पर देखिए पूरा धान का बोरा ट्रक में, ट्रैक्टर में लोड हो रहा है और इसके बाद संभवतः यहाँ जो नज़दीक के राइस मिल में जाएगा फिनिशिंग के लिए। अब एक बार फिर हम लोग ग्रीनरी के बीच में आ गए हैं, लेकिन यही हम लोग का भारतीयों में प्रॉब्लम है। इतना सुंदर ग्रीनरी के बीच बीच में जो है पूरा कचरा फेंका हुआ है। ये हम लोग का जो सबसे बड़ा दुर्बलता है वो यही है। हमें किसी भी जगह को हम लोग स्वच्छ नहीं रख पाते हैं। तो मेरा ये विनम्र अनुरोध है, जो कोई भी वीडियोस देख रहे हो अपने आसपास के जगह को थोड़ा साफ सुथरा रखने में मदद रखिए। खासकर सड़कों के बगल में जो है ज़रूर आप लोग इसका ध्यान रखें। यहाँ पर अभी हम लोग एक पुल है, पुल से हम लोग नीचे उतर रहे हैं और इस तरह के पुल आपको इस प्रांत में बहुत सारे मिलेंगे और सबका डिजाइन मोर और लेस इसी तरह का रहेगा। आप लोग इसको बाद में बारे में देखिएगा। अब हम लोग लगता है कि चिराला का बाईपास में पहुँचने वाले हैं, क्योंकि लग तो ऐसे ही रहा है। हम लोग पहुँच गए हैं बापटला चिराला रोड पर। बापटला भी एक अच्छा शहर है। यहाँ से आगे बढ़ने के बाद कुछ दूर हम लोग बाईं तरफ मुड़ेंगे और बाईं तरफ मुड़ने के बाद में बापटला श्रीलंका बीच रोड में चल जाएंगे और उसके बाद सीधा जाएंगे तो हम लोग का रिसोर्ट आ जाएगा। और भी कहीं जाना है क्या? नहीं, तुम बीच बोल रहे ना। नहीं, रिसोर्ट बीच रिसोर्ट पर ही ऐसा नहीं, रिसोर्ट पर ही बीच पर ही रिसोर्ट है। क्लास ఉందా వాష్రూమ్ वॉशरूम का आई मीन हाँ होटल मतलब जितना कर अच्छा नहीं लग रहा कार। और 1.5 किलोमीटर बचा है मात्र श्रीलंका बीच पहुंचने में। ये रास्ता जो सीधा जा रहा है ये श्रीलंका बीच जा रहा है। हम लोग भी जो है श्रीलंका बीच की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसा बोला जाता है कि ये आंध्र प्रदेश का बेस्ट बीचों में ये भी एक बीच है। यहाँ पर हमारी दाईं तरफ एक एयरफोर्स स्टेशन भी है। ఎయిర్‌ఫోర్స్ కూడా ఉంది। ये है APTD
सी टूरिज्म का हरिता रिसोर्ट। देखने में तो बकवास लग रहा है, आगे जाने के बाद पता चलेगा कि ये कैसा है। You have arrived. अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोग सूर्यलंका बीच में हरिता रिसोर्ट में आकर चेक इन किए हैं, और चेक इन करने के बाद में बहुत जोर से भूख लगा था, क्योंकि सुबह में हम लोगों ने केवल विजयवाड़ा में ब्रेकफास्ट किया था। उसके बाद कहीं भी कुछ हम लोग रुके नहीं और ना ही कुछ खाएं, क्योंकि हम लोग को जल्द से जल्द सूर्यलंका बीच पहुंचना था और मौसम भी बीच में थोड़ा ख़राब हुआ जा रहा था। तो इस वजह से जो है हम लोग जल्द से जल्द हम लोग सूर्यलंका बीच पहुंचने के चक्कर में कहीं रुके नहीं। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं, वो लंच मंगा लिया, लंच भी खाया, लंच भी ठीक ही ठाक था। थोड़ा रिलैक्स हो रहे हैं और रिलैक्स करते हुए अभी जो है यहाँ आप लोग से मैं बातें कर रहा हूँ। तो थोड़ी देर के बाद अभी हम लोग जाएंगे बीच पर, और बीच जाने से पहले आप लोगों को यहाँ का मैं एक ओवरव्यू देता हूँ। यही है हरिता रिसोर्ट्स के कॉटेजेस। ये जो आप जो देख रहे हैं ये सभी जो है ये कॉटेजेस हैं। देखिए यहाँ पर जो कॉटेजेस हैं वो ज़मीन से कुछ ऊपर की तरफ उठाकर जो है बनाया गया है। ये संभवतः मुझे लगता है कि अगर समुद्र का पानी किसी कारणवश अगर ऊपर आए तो उससे थोड़ा सेफ करने के लिए जो है यहाँ बनाया गया है। ये देखिए हमारी पत्नी दरवाजा के पास खड़ी है और बेटी लगता तैयार हो रही है बीच में जाने के लिए। और यही है 109 जो हम लोग का 2 दिन का यहाँ पर जो है स्टे है हरिता रिसोर्ट में। तो अच्छा है, पूरा इन्वायरमेंट यहाँ पर है। यहाँ पर रेस्टोरेंट भी है। रेस्टोरेंट में आपको थोड़ी देर के बाद ले जाऊंगा, जब मैं चाय पीने जाऊंगा या फिर रात में डिनर में जाऊंगा उस वक्त। ये डोम सेम का जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, ये डोम सेम का जो स्ट्रक्चर है ये भी एक रेस्टोरेंट बनाया जा रहा है। ये फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी तक फिलहाल जो है इसका शुरुआत नहीं हुआ है। बहुत जल्दी लगता है ये भी शुरुआत जो है हो जाएगा। तो पूरा इन्वायरमेंट देखिए बहुत बढ़िया है, यहाँ रहा जा सकता है, समय भी स्पेंड करने के लिए बहुत एक पीसफुल अगर इन्वायरमेंट चाहिए तो आप यहाँ पर आकर एंजॉय कर सकते हैं। एक बार फिर इस पूरा लोकेशन का देखिए कैसा है, जो कॉटेजेस है किस तरह से है। ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। अंत में ब्लॉग का संदेश, धर्म की रक्षा कीजिए, देश से प्रेम कीजिए और स्वस्थ रहिए। अंत में आप लोग सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।